अच्छा, आप तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो गया है और आप कहीं न कहीं जो कार्रवाई हुआ है, आप जेल भी जाएँगे, तो इस तरह से आप एक दोषी हो गए हैं। क्या कहेंगे अब? चलिए, जब भगवान की मर्जी, जब हम हमारा गलती है तो भगवान तो माफ नहीं करेंगे हमको। अपने पर विश्वास है, हम जब गलती नहीं किए हैं तो जाएंगे कैसे जेल। आप गांव गांव में प्रधान जब काम कराता है तब भी दोषी है, नहीं कराता है तब भी दोषी है। इस वक्त कासमाबाद ब्लॉक अंतर्गत सुरवत में है। कुछ दिन पहले जो है 2 वर्षीय बालक की गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है और उसकी मौत होने के बाद प्रधान के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है। हम इस गांव के जो प्रधान जी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनके ऊपर एफआईआर हुआ है और ये दोषी है, क्योंकि एफआईआर हुआ है, जो दोषी है तो हुआ है। आखिरकार इनके अंदर कमी क्या हो गई, ये इनसे हम बयान जानेंगे, क्योंकि जानने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। ऐसे तो एफआईआर हो गया है, लेकिन सच्चाई जब निकलेगी कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों हुआ है और इनके अंदर कमी है या नहीं है, इनसे ही जानते हैं। अपना पहले परिचय बता दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आप सच्चाई जानने हमारे जी। यहाँ पहुँचे हैं। हमारा नाम राजेश गुप्ता है, सुरवत ग्राम पंचायत के हम प्रधान हैं। आप पूछिए जो पूछना है। मामला यह था कि मासूम बच्चा जो है, 2 वर्षीय बच्चा बताया जा रहा है, गड्ढे में गिर कर मौत हो जाती है। आखिरकार वो गड्ढा की अगर बात किया जाए तो क्या प्रधानी कोटा से बनवाया गया है या क्या वो मामला है, थोड़ा सा बताइए। नहीं नहीं, प्रधानी कोटा ओडीएफ प्लस के हम्म। तहत वो बनाया गया है। जी। 21 गड्ढा हमने बनाया था, अच्छा। जिसका भुगतान हो गया है, उसका कार्य पूर्ण था। और 6 गड्ढा जो काम चल रहा था अच्छा। उसमें वो भी है, हम्म। जो आधा अधूरा कार्य है। अभी काम चल ही रहा था। हमारे घर में हमारी लड़की की शादी थी, हमारे बड़े भाई साहब की, हम्म। 25 नवंबर को। अच्छा। तो भाई, अब शादी लड़की की है तो अब हम्म। तो हर काम बंद करके लड़की की शादी न देखनी है। जी। अब उसमें लग गए और कुछ मजदूरों द्वारा कहा गया कि प्रधान जी 4-5 दिन के लिए हमें छुट्टी दे दीजिए, हम्म। क्योंकि अभी खेती बाड़ी करना कराना है। अच्छा। अब जब खेती बाड़ी कर लेंगे तो गड्ढा पर वो जो ढक्कन डालना है उसको डाल देंगे। जी। तब तक बीच में अनहोनी हो गई। अब वो अनहोनी को कौन टाल सकता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे बता रहे हैं आप कि उस पर कार्य चल रहा था, उससे पहले अगर देखा जाए तो धरातल पे क्या कहीं और भी ढक्कन का कार्य हुआ है? हाँ, हुआ है ना, बता तो रहे हैं जी। कि 21 गड्ढा बनाए हैं। 21 गड्ढे पे ढक्कन लग चुका है। ढक्कन लग लग गया है, उसका भुगतान भी हो गया है। अच्छा। जी। चलिए, 21 जो है गड्ढे के ऊपर ढक्कन लग चुका है, ये प्रधान जी बता रहे हैं। हम तुरंत उस जगह पे पहुंचेंगे, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए पहुंचे हैं। जो 21 है वो कंप्लीट है और उस पर भी कार्य होना था, लेकिन कुछ शादी की वजह से 2-3 दिन के लिए कार्य स्थगित कर दिया गया, ताकि वो जो मांगलिक कार्यक्रम है उसको संपन्न करके उस पर फिर कार्य किया जाए। हम्म, बिल्कुल यही जी। बात थी। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? अब वो चीज होने के बाद लोगों का आरोप है कि दोषी प्रधान जी हैं, इन्होंने बनवाकर वो लवारी छोड़ दिया, ढक्कन लगवाया नहीं। लेकिन लोगों के दिमाग में यही सवाल भी होता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों किए? तो लोग ये सोच रहे कि आखिरकार आप उसी तरह लवारिस बनवा कर छोड़ दिए, उस पर कोई कार्य नहीं करवा रहे कहाँ हैं। लावारिस छोड़े हैं। जी। हम तो बता रहे हैं कि काम चल रहा था। हम्म। भाई, शादी की वजह से 24 सितंबर को काम लगा था उस पर। हमारे पास लेबरों मजदूरों का जो हम लोग हाजिरी लगाते हैं, हम्म। 24 सितंबर का हमारे पास हाजिरी है। अच्छा। तब तक बीच में शादी पड़ गई। 25 दिसंबर को शादी था और 5 दिन के अंदर में हम्म। ये घटना हुई है। अच्छा, आप परिजन ये कह रहे हैं कि आपसे मिलने की बात किया जाए, दुखद घटना पे आप मौजूद भी नहीं हुए, हम वो लोग कह रहे हैं। तुरंत पहुंचे वहाँ, वहाँ एकदम पहुंचे तुरंत हैं आप? पहुंचे, एकदम हम्म। एकदम पहुंचे। उस समय कासमाबाद एसओ, हम्म। इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब सबसे लास्ट में आए। और ये तहसीलदार महोदय जी वो भी आए आए हम्म। थे, हमसे बात भी हुई है। नायब दरोगा मनोज कुमार सिंह भी थे। जी। सभी लोग आला अधिकारी आए थे, पहुंचे थे मौके पर। हम भी थे वहीं पर। हमारे गांव में घटना हुई है, हम पहुंचेंगे नहीं वहाँ। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि चलिए उधर फेंक दीजिए, मर गया तो क्या हुआ, ऐसे लोग कह रहे हैं। अच्छा, बात तो बनानी, हम्म। मैंने झूठ बोलने की नहीं, तो बात वो लोग तो कह रहे हैं कि 6 महीने से गड्ढा बना है। हम्म। लेकिन हमारे पास उसका हाजिरी है लेबरों का। अच्छा। लेबर भी है, लेबरों से मिस्त्री से पूछ लीजिए, हम बुला दे रहे हैं। पूछ लीजिए सच्चाई।
प्रधान जी कह रहे हैं कि हाजिरी है। जब प्रधानी कोटा से कोई काम होता है तो कहीं ना कहीं लेखा जोखा भी रहता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ कहावती बात होता है, कह लिया जाए वो मान लिया जाए, इनको भी रिकॉर्ड देना पड़ता है। जब वीडियो के साथ जब जो भी गांव का जो कार्य दिया जाता है तो पूरा उसका रिपोर्ट भेजा जाता है कि आखिरकार कितना संपन्न हुआ, उसका फोटो भी जाता है। कोई ब्लॉक में ऐसे सचिव और ये जेई ऐसे कोई नहीं है कि बिना कार्य का कोई एमबी बना कर दे दे, एस्टिमेट बना कर दे दे। जब कार्य पूर्ण हो जाती है तभी एमबी एस्टिमेट बनता है। अच्छा, आप तो आपके ऊपर एफआईआर भी हो गया है और आप कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुआ है आप जेल भी जाएंगे, तो इस तरह से आप एक दोषी हो गए हैं। क्या कहेंगे अब? चलिए, जब भगवान की मर्जी, जब हम हमारा गलती है तो भगवान तो माफ नहीं करेंगे हमको। यहाँ यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। हम अपने पर विश्वास है। हम जब गलती नहीं किए हैं तो जाएंगे कैसे जेल? गांव गांव में प्रधान जब काम कराता है तब भी दोषी है, नहीं कराता है तब भी दोषी है। पूरे कोर्ट पे आपका भरोसा है? भरोसा है, न्यायालय पर तो भरोसा ही है। क्योंकि एक वही इनका एक आसरा है और न्यायालय से ही इनका जो है भरोसा है, क्योंकि बाकी लोग तो इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहेंगे। अब जो होना चाहिए वो तो हुआ है, लेकिन जो आगे की जो कार्रवाई है उसका जो निस्तारण करना है, कोर्ट का मामला है, आगे की सुनवाई होगी, इनकी बातें सच्चाई होगी तो फिर जनता के सामने उभर कर आएगी क्या सच में ये दोषी थे या नहीं थे। अभी ये कह रहे थे कि शायद उसके लिए सहयोग की ये बात सोच रहे थे। हाँ भाई, उस घटा को तो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, भगवान ही पूरा करेंगे। लेकिन उसका क्षति जो क्षति हुआ है उनका भगवान ही पूरा करेंगे ना। हम तो इंसान हैं, हम तो नहीं पूरा कर पाएंगे भाई। लेकिन जो आर्थिक सहायता देनी थी, हम भी लग बच के उसमें काम कराते, दिलवाते उसको, हम अपने पास से उसको देते। लेकिन बीच में राजनीतिक माहौल पकड़कर और 12 बजे रात को हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दी जाती है। 12 बजे रात को? 12 बजे रात को वो कॉपी है हमारे पास एफआईआर की। 11:45 पे एफआईआर लिख दी गई है हमारे ऊपर। हाँ, चलिए, इनसे सच्चाई हमने जाना और आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि जो गड्ढे पे जो कार्य हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुए हैं, प्रधान जी झूठ बोल रहे हैं। आज उस तस्वीर को आपको दिखाएंगे क्योंकि सच्चाई सामने आएगी कि ये किस जो गड्ढे हैं उन पे ढक्कन हुआ है या नहीं हुआ है। वो तस्वीर ही कुछ कहना चाहेंगे? ये तो पूरा आला अधिकारी यहाँ कासमाबाद से लेकर गाजीपुर जिले तक पूरा आला अधिकारी के यहाँ पहुंच गया है मैटर। अभी तो जांच की विषय है ना कि हम ढक्कन डाले हैं कि नहीं डाले हैं। अब तो जांच करेंगे तो खुद पता चलेगा कि हम ढक्कन डाले हैं कि नहीं, उस पर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। अब अधिकारी आकर जांच करें अपना। अगर दोषी हैं हम तो सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। चलिए, प्रधान जी कह रहे हैं कि अगर दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, आप जांच बैठाइए, हम जांच के लिए तैयार हैं, हमारे ऊपर जो भी जांच बैठाना है। क्योंकि अगर हम दोषी हैं तो हम जेल जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हमें कोर्ट राहत देगी। तो फिलहाल इस वक्त भी न्यूज़ इंडिया के साथ में बिमलेश कुमार।